हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि डिफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ को यूज करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किए थे। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेकर के समझाया था आपको कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल का यूज करके उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करें। तो आज का टॉपिक है आपका कि इंटीग्रल्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, किसका हमको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है? मॉडुलस फंक्शन। जो फंक्शन जो है मॉड में हो उसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का हम इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका कि इवेल्युएट इंटीग्रल -1 to 1 mod x dx। ये मॉडुलस फंक्शन है। इंटीग्रल -1 to 1 mod x dx, इसको जो है हमें इसका वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है, अब देखें सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो ये फंक्शन हमारा गिवन है f(x) = mod x, ये मॉडुलस फंक्शन जो है को डिफाइन करें अगर तो क्या होगा? -x होगा। mod x का वैल्यू -x होगा जब x लाई करेगा -1 और 0 के बीच में। ठीक है, x का वैल्यू जब -1 और 0 के बीच में होगा तो mod x का वैल्यू क्या होगा? -x होगा। और +x होगा जब हमारा x का वैल्यू जो है 0 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि हमें क्या 1 के बीच में होगा। ठीक है, 1 के बीच में होगा कि -1 to 1 mod of x dx है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्वेश्चन को चेंज करें, 2 ले लें कि इंटीग्रल -1 to 2 जो है mod of x dx में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो -x जो है mod x का वैल्यू क्या होगा कि -1 और 0 के बीच में जब x लाई करेगा तो उस कंडीशन में mod ऑफ x जो है -x होगा। और +x होगा जब x का वैल्यू लाई करेगा 0 और 2 के बीच में। ठीक है, अब चले अब इसको क्या करें। तो प्रॉपर्टी जो है हमने आपको डेफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आपको बताया है कि इंटीग्रल a to b f(x) dx को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रल c to b f(x) dx where c lies between x a and b। c क्या है? a और b के बीच में लाई कर रहा हो तो उस कंडीशन में हमारा इंटीग्रल a to b f(x) dx जो है सम ऑफ टू इंटीग्रल्स इंटीग्रल a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रल c to b f(x) dx में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है जो हम क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 to 2 mod x dx को इसी प्रॉपर्टी का यूज करके दो भागों में ब्रेक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? -1 to 0 mod of x dx प्लस 0 to 2 mod of x into dx। अब हमने डिफाइन किया है कि mod x का वैल्यू क्या होगा। तो -1 और 0 के बीच में जब x लाई करेगा उस कंडीशन में हमारा जो mod x होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, और 0 से 2 के बीच में जब x का वैल्यू लाई करेगा तो उस कंडीशन में mod x का वैल्यू क्या होगा? +x। ठीक है, अब इसको जो है डेफिनिट इंटीग्रल को जैसे करते हैं क्या करेंगे आपका x का जो है इंटीग्रल x² 2 होगा और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे x² 2 होगा और लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -1/2। ठीक है, अब x के जगह पे हम क्या रखे हैं? 0 रखना है। ठीक, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे +1/2, 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2 0 -1 +1/2 4 -0। तो यहाँ से हो गया आपका 1/2 +2 +2, तो ये हो गया आपका 5/2। ठीक है, जो मॉडुलस फंक्शन mod x था
उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था इंटरवल -1 to 2 पे, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 2 पे। तो क्लोज्ड इंटरवल -1 to 2 दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ -1 to 2 मॉड ऑफ x dx का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। क्या मिल गया आपका 5/2। क्लियर। तो सबसे पहले जो है मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि किस रेंज में, किस इंटरवल में वो पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में निगेटिव होगा। ठीक है, इसको डिफाइन करने के बाद जो है उसका हम वैल्यू फाइंड आउट करें। क्लियर, नोट कर ले, नोट कर ले। अब चलिए और क्वेश्चन लेते हैं कि इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 मॉड 5x - 3 dx। क्या आपका क्वेश्चन कि इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ 5x - 3 dx। ठीक है, अब किस मॉड ऑफ 5x - 3 को हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है कि मॉड 5x - 3 हो किस रेंज में, क्लोज इंटरवल में 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 मॉड 5x - 3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब 5x - 3 = 0 अगर इक्वेट करें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 3/5। दैट मीन्स इस जो है इंटरवल को, जो 0 to 1 इंटरवल है उसको दो भागों में ब्रेक करें, एक 0 to 3/5 और एक 3/5 to 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कि 0 to 1 मॉड ऑफ 5x - 3 dx को हम दो भागों में ब्रेक करेंगे। कैसे हम ब्रेक करेंगे 0 to 3/5। ये 3/5 कैसे मिला आपको कि 5x - 3 को इक्वेट कर लिए हम 0 के बराबर, जिससे x का वैल्यू मिल गया 3/5। तो जो लिमिट होता है वो क्या होता है x का ही वैल्यू होता है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 3/5 हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट क्या है आपका गिवन 0 है और एक गिवन है 1। तो ये एक इंटरवल बना और एक ये इंटरवल बना। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0 to 3/5 और 3/5 to 1। तो 0 to 3/5 5x - 3 dx प्लस 3/5 to 1 मॉड ऑफ 5x - 3 इंटू dx। क्लियर। अब देखें कि इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 to 3/5 में जो मॉड 5x - 3 है वो निगेटिव आती पॉजिटिव है। तो इसको डिफाइन कर लें कि मॉड 5x - 3 ये निगेटिव होगा कब, जब x लाई करेगा 0 और 3/5 के बीच में। ठीक है, और पॉजिटिव होगा कब, जब 3/5 और 1 के बीच में। ठीक है, अब कैसे पता चला आपको कि ये माइनस होगा ये प्लस होगा। अब इसमें 0 to 3/5 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लें और इसमें पुट करें, इसका वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। अब 3/5 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें और पुट करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम डिफाइन कर लिए मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ 5x - 3 का कि 0 और 3/5 के बीच में जब x लाई कर रहा है उस कंडीशन में हमारा क्या होगा निगेटिव होगा। दैट मीन्स -5x - 3 होगा। और जब 3/5 और 1 के बीच में x लाई करेगा तो उस कंडीशन में हमारा जो मॉडुलस फंक्शन 5x - 3 है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसको क्या करें, अब यहाँ पे रखें, देखें कि 0 to 3/5 में मॉडुलस फंक्शन हमारा है मॉड 5x - 3, ये निगेटिव होगा। और यहाँ पे देखें 3/5 to 1 में हमारा जो मॉडुलस फंक्शन गिवन है वो 5x + 3 पॉजिटिव है। क्लियर। अब इसको जो है हम इंटीग्रेट कर लें तो x² 2। ठीक है, x² 2 माइनस 3x 0 to 3/5। ठीक है, प्लस यहाँ से 5 x² 2 माइनस 3x 3/5 to 1। क्लियर, देख ले ध्यान से। 5x का एक 5x² 2 हो गया x का, फिर 3 1 dx x हो गया 3x। ठीक है, अब जो है बाय डेफिनेट इंटीग्रल के डेफिनेशन से एफ बी माइनस एफ ए करेंगे। तो यहाँ पे लिखें 5/2 x को रिप्लेस करें 3/5 से, तो 3/5 का होल स्क्वायर 9/25 माइनस 3 इंटू 3/5 ये हो गया आपका। ठीक है, पहले हमने क्या लिख लिया कि अपर लिमिट, अब क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, माइनस ये x है 0, फिर माइनस माइनस ये प्लस 0, ये आपका हो गया। ठीक है, फिर अब यहां पर रखें प्लस 5/2 x² क्या है 1² है। ठीक है,
अब माइनस, आप क्या लिखेंगे 3/5, तो 5/2 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/5। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस क्या हो गया आपका ये 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो यहाँ से हो गया आपका 9/10 माइनस 9/5। ठीक है, फिर प्लस प्लस ये क्या हो गया आपका 5/2 माइनस 3 माइनस माइनस क्या होगा यहाँ से 9/25, 9/25, तो फिर आपका हो गया 5/9/10, 9/10। ठीक है, अब देखें फिर प्लस प्लस 9/5। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लें इसको, क्या होगा तो माइनस 9/10 प्लस 9/5 प्लस 5/2 माइनस 3 माइनस 9/10 प्लस 9/5। अब देखें कोई कैंसिल हो रहा है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, 9/5 दो बार है, 9/10 दो बार है, तो माइनस 2 इंटू 9/10 प्लस 2 इंटू 9/5 माइनस 5 प्लस 5/2 माइनस 3, इस तरह से है। तो क्या हो गया आपका 18/10 माइनस 18/10 प्लस 18/5 प्लस यहाँ पे करें तो 2 एलसीएम हो जाएगा आपका 5 माइनस 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया ये 36/10 दैट मीन्स 18/10 प्लस में हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से 18/10 हो गया ये दोनों। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा -1/2। अब एलसीएम ले लें 10, तो क्या हो जाएगा 5, तो 13/10। तो जो मॉडुलस फंक्शन था कि मॉड ऑफ 5x - 3 का इंटीग्रल फाइंड आउट करें ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 पे, तो उसका वैल्यू क्या आ गया, मिल गया आपका 13/10। क्लियर, नोट कर ले 13/10। अब चलिए नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन ले। ये मॉडुलस फंक्शन हो गया आपका टाइप ऑफ मॉड x। दो क्वेश्चन लिए, मॉड x एक डायरेक्ट ले लिए और एक जो है उसी टाइप का हमने मॉडुलस फंक्शन ले लिया मॉड 5x - 3। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लें। चलिए इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई मॉड ऑफ cos x dx, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें क्या है आपका कि fx जो गिवन है मॉडुलस फंक्शन cos x। अब इसको डिफाइन करें, इसको डिफाइन करें, इसको दो भागों में ब्रेक करें, 0 और π/2 के बीच में जब x लाई हो, और एक जो है π/2 और पाई के बीच में जब x लाई हो। ठीक है, उस कंडीशन में देखें जब 0 से π/2 के बीच में हमारा x लाई करेगा तो मॉड cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब π/2 से पाई के बीच में क्या होगा cos x। ठीक है, आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ये आपका 0 है, थीटा = 0। ठीक है, अब ये ऐसे ग्राफ आता है। ठीक है, ये क्या है आपका π/2 है। अब देखें 0 से लेकर के π/2 तक क्या है, पॉजिटिव है, और यहां से क्या है, निगेटिव। क्लियर, तो क्या हो गया आपका, ये आपका पाई है, तो ये आपका निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका cos x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे आप उसको दो मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 0 to पाई मॉड cos x dx। अब बाई प्रॉपर्टी थर्ड जो है इसको दो सम ऑफ टू डिफरेंट इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 to π/2 मॉड ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रल π/2 to पाई मॉड ऑफ cos x dx। ठीक है, अब क्या होगा कि 0 to π/2 के बीच में cos क्या है आपका, पॉजिटिव है। ठीक है, और π/2 और पाई के बीच में हमारा जो cos है वो क्या है, निगेटिव। ठीक है, अब देखें cos x का क्या होता है, sin x, cos x का sin x। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x, cos x का sin x, π/2 to पाई। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल का जो डिफिनीशन है कि इंटीग्रल a to b fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, fb माइनस fa, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
ठीक है। अब देखें साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 और साइन जीरो का वैल्यू 0, फिर साइन पाई का वैल्यू 0, फिर साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1, तो यहां से हो गया 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो मॉडुलस फंक्शन गिवन था कि इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस मॉड कॉस एक्स जो है का वैल्यू फाइंड आउट करना था कि इंटीग्रल 0 टू पाई के बीच में जो है मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डीएक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो उस कंडीशन क्या मिल गया आपका 2 मिल गया। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हम मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखें इस पे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हर टाइप का क्वेश्चन मॉडुलस से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन क्या आपका कि इवेल्युएट इंटीग्रल 1 to 4 fx dx। ठीक है, where fx is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3। ये आपका फंक्शन है। ठीक है, हमें क्या करना है, fx फंक्शन को इंटीग्रल 1 to 4 पे वैल्यू जो है उसका हमें फाइंड आउट करना है कि इंटीग्रल 1 to 4 क्लोज इंटरवल 1 to 4 पे fx को जो है इंटीग्रेट करें, उसका वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, और fx गिवन है mod x minus 1 प्लस mod x minus 2 प्लस mod x minus 3। ठीक है, अब चलें, अब इसको हम fx को डिफाइन करेंगे। fx क्या है आपका, fx है mod x minus 1 प्लस mod x minus 2 प्लस mod x minus 3। ठीक है, अब देखें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। x माइनस 2 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो क्या हो गया आपका, अब जो है ये इंटीग्रल जो है 3 भागों में ब्रेक होगा। कहां से कहां तक, एक 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, एक 1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक 3 क्रिटिकल पॉइंट हुआ। दिया क्या है, एक 4 दिया है, तो एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये, 3 इंटरवल होंगे। तो 1 to 2 हो गया आपका fx dx। ठीक, फिर प्लस 2 to 3 fx dx प्लस 3 to 4 fx। क्लियर कि कैसे हम जो है इंटीग्रल को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटीग्रल्स में किसी इंटीग्रल को कैसे ले रहे हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स लेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हमें मिल जाएगा कि क्लोज इंटरवल कौन कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 बन रहा है, तो वही प्रॉपर्टी 1 और 4 के बीच में देखिए 2 भी लाई कर रहा है और 3 भी लाई कर रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 3। अब देखें वैल्यू फाइंड आउट करना था 1 to 4 fx dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये है आपका इंटीग्रल 1 to 4 fx dx को हमने जो है सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीग्रल में ब्रेक कर लिया है। ठीक है, अब 1 to 2 fx dx, अब इंटरवल जब 1 to 2 हो, ठीक है 1 to 2 हो, तो उस कंडीशन में fx क्या होगा, 1 to 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेंगे, 1 to 2 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखें प्लस 2 to 3 के बीच में अगर वैल्यू लेंगे तो x का, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। क्लियर, अब जो है 3 और 4 के बीच में लेंगे तो तीनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम इंटीग्रेट कर लें, तो 1 to 2। अब देखें x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, थोड़ा और नीचे लिखें 1 to 2 x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रल 2 to 3 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, फिर 3 to 4 क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 dx। ठीक है, अब देखें क्या होगा, इंटीग्रल 1 to 2 x कैंसिल,
ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस एक्स और 3 to 5 माइनस 1 प्लस 4 dx। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखें इंटीग्रल 2 to 3, अब x कैंसिल, अब क्या हो गया x और -1 -2 और +3 x हो गया केवल। फिर इंटीग्रल 3 to 4 क्या हो गया आपका 3 to 4 क्या है 3x -6 क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -x²/2 एक हो गया, फिर प्लस 4x 1 to 2। ठीक है, अब यहां से देखें ये हो गया आपका x²/2 2 to 3, फिर यहाँ पे हो गया 3x²/2 -6x 3 to 4। ठीक है, तो फिर माइनस, अब इसको रखें क्या हो जाएगा -1/2 -1/2 x², 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 -1। ठीक है, फिर अब आगे देखें प्लस 1/2 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 3/2 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -6 4 ठीक है, अब देखें सिंप्लीफाई करें इसको क्या होगा -1/2 और 2 का स्क्वायर 4 -1 3 प्लस 4 × 1 4 प्लस 1/2 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब आगे देखें क्या होगा प्लस 3/2 16 -9 -6 × 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा तो -3/2 + 4 -3/2 + 4 क्या होगा 5/2 हो जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 ठीक है, अब यहां से देखें आगे देखें क्या होगा ये होगा आपका 9 - 4 5/2। ठीक है, फिर प्लस यहां देखें 16 - 9। ठीक है, क्या होगा 16 - 9 7 होगा और 7 3 21/2 -6। ठीक है, अब इसको सम कर लें तो 10 और 21 31/2 -6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 31 - 12, अब इसको माइनस कर लें तो 19/2। तो जो फंक्शन गिवन था कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 to 4 fx dx वेयर fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 प्लस मॉड ऑफ x - 3, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना था तो उसका वैल्यू कितना मिल गया 19/2। क्लियर, नोट कर लें। अब देखें, अब नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन लें और उसका वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, क्या है आपका नेक्स्ट कि इंटीग्रल -π/2 to π/2 -π/2 to π/2 mod of sin x। इवेल्युएट -π/2 to π/2 mod of sin x, इसका वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, अब चलें इसका वैल्यू फाइंड आउट करें क्या होगा। अब देखें इसमें क्या है, अब चूंकि ये जो हमारा अभी तक जो भी क्वेश्चन था उसमें हमने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया था, इसमें भी देखें मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन साइन एक्स है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि जो मॉड ऑफ साइन एक्स है एक इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन। मॉड ऑफ साइन एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज में हमने बताया था आपको कि 5 नंबर प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल -a to a fx dx में ठीक का वैल्यू 2 times 0 to a fx dx होगा कब, जब इफ f - x fx इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कि जब इवन फंक्शन हो तो उस कंडीशन में 2 times 0 to a fx dx होता है और जब ऑड होता है तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपका मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो जो इंटीग्रल -π/2 to π/2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं,
इंटीग्रल 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब बिहेवियर देखें इसका। मॉडुलस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। अब ये क्या है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो साइन एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, तो यहाँ से हो गया -2 कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, तो यह क्या मिल गया? कॉस पाई बाई 2 0 और कॉस 0 1, दैट इज इक्वल टू। क्लियर? तो मॉडुलस फंक्शन जिसमें हमारा क्वेश्चन था कि इवेल्युएट इंटीग्रल -π/2 to π/2 मॉडुलस फंक्शन साइन एक्स डीएक्स का हमें वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। क्लियर? अब मॉडुलस साइन एक्स जो हमारा फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। तो हम प्रॉपर्टी 5th नंबर आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि अगर इंटीग्रल हमारा -a to a fx dx हो तो उसको 2 टाइम्स 0 to a fx dx लिख सकते हैं जब fx हमारा क्या हो? इवन फंक्शन हो। अब इवन फंक्शन क्या है ये भी हमने कल पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, fx कोई इवन फंक्शन होगा जब f माइनस x जो है fx के बराबर आ जाए। जब x को -x से रिप्लेस करें तो भी हमारा fx ही फंक्शन मिले तो उस कंडीशन में fx हमारा इवन फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन होता है जब x को -x से रिप्लेस करें और -fx मिले तो हमारा fx जो है ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो fx हमारा जो है मॉडुलस ऑफ साइन x जो है इवन फंक्शन है, इसलिए इसको हमने ऐसे लिख लिया 5 नंबर प्रॉपर्टी से। और हम देख रहे हैं कि 0 to π/2 में साइन एक्स हमारा क्या होता है? मॉड साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव लिख लिया साइन एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। क्लियर? तो इसका वैल्यू मिल गया 2। नोट कर लें, नोट कर लें। अब और भी ऐसा क्वेश्चन लें जिसमें कि हम मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या हो? इवन फंक्शन। ठीक है, अब इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ -1 to 1 इंटीग्रल e to the power mod x dx, इंटीग्रल -1 to 1 e to the power mod x dx। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी ये मॉडुलस फंक्शन हमारा जो e to the power mod x क्या है? इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि -1 to 1 e to the power mod x dx को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 1 e to the power mod x dx। ठीक है, बाई प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? इंटीग्रल -a to a fx dx इक्वल 2 टाइम्स 0 to a fx dx व्हेन fx इज एन इवन फंक्शन। क्लियर? आप देखें, अब 0 से 1 के बीच में जो मॉडुलस फंक्शन हमारा x है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो e to the power x dx। अब 2 to the power 2 into अब e to the power x का इंटीग्रल e to the power x। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी तो e to the power 0 क्या हो गया आपका? e -1, तो 2e -1। तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था कि इंटीग्रल -1 to 1 e to the power मॉडुलस ऑफ x dx का वैल्यू क्या हो? क्या मिल गया आपका? 2 into e माइनस। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। अब चलें एक और क्वेश्चन जो है इस टाइप का देखें कि इवेल्युएट इंटीग्रल -π/2 to π/2 -π/2 to π/2 क्या है? fx का वैल्यू फाइंड आउट करना। और fx जो है डिफाइन है, fx डिफाइन है साइन मॉड x प्लस कॉस मॉड x। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि 5th नंबर प्रॉपर्टी से अगर हमारा फंक्शन fx जो है, fx फंक्शन क्या है? साइन मॉड x प्लस कॉस मॉड x। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? इवन फंक्शन है। कैसे इवन फंक्शन चेक होगा? x को रिप्लेस करेंगे -x से और fx ही आ जाए तो उस कंडीशन में fx हमारा क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। देखिए, अगर -x से रिप्लेस करेंगे तो मॉड ऑफ -x, यहाँ पे मॉड ऑफ -x, तो मॉडुलस दिए हैं दैट मीन पॉजिटिव वैल्यू, तो साइन x प्लस कॉस x। फिर और इसका भी करेंगे तो साइन x प्लस कॉस x इवन फंक्शन है। ठीक है, अब जब इवन फंक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स 0 to a 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ठीक है, अब 2 टाइम्स 0 to a
एफ एक्स क्या है आपका, साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको जो है हम लिखें तो क्या होगा, 0 to π/2 ये आपका साइन एक्स हो जाएगा और ये कॉस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करें और डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज कर लें तो क्या हो जाएगा, यहां से साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें वैल्यू, तो माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0। ठीक है, अब फिर प्लस साइन π/2 माइनस साइन 0। ठीक है, अब देखें तो 2 माइनस कॉस π/2 0 और कॉस 0 माइनस 1, फिर साइन π/2 1 माइनस 0। क्या हो गया आपका 2, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो जो हमारा फंक्शन था कि माइनस π/2 से π/2 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया। क्लियर, नोट कर लें इसे। ठीक है, नोट कर लें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 to 2 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। क्या है आपका क्वेश्चन कि इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका कि इंटीग्रल 0 to 2 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए मॉडुलस फंक्शन आपका गिवन है मॉड साइन एक्स, इसको डिफाइन करें कि जो हमारा इंटरवल है 0 से 2 पाई के बीच में, देखें क्या होता है कि 0 और पाई के बीच में जब x हमारा लाई हो तो उस कंडीशन में जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो पाई और 2 पाई के बीच में हमारा जो है अगर साइन हो, x का वैल्यू हो तो साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि ग्राफ इसका साइन x कैसे होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये 0 है, ये थीटा क्या है, पाई है, ये थीटा क्या है, 2 पाई है। तो अब देखें 0 से पाई के बीच में हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और पाई से 2 पाई के बीच में क्या है, निगेटिव है। ठीक है, ऐसे भी आप जानते हैं। फिर क्वाड्रेंट से देखें तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया आपका कि 0 और पाई के बीच में जो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है वो पॉजिटिव होगा, और पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जो क्वेश्चन आपका गिवन है कि इंटीग्रल 0 to 2 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स को हम प्रॉपर्टी थर्ड से इसको दो सम ऑफ 2 इंटीग्रल्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल पाई to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब चूंकि हमारा 0 से पाई के बीच में मॉड साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स डी एक्स, और पाई और 2 पाई के बीच में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो यहां से हो गया आपका साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक, 0 to पाई। फिर यहां पे देखें साइन एक्स का क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, पाई टू। अब वैल्यू रखें इसमें तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, और यहां पे हो गया कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। अब कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, कॉस 0 का वैल्यू 1, फिर कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, और कॉस पाई का वैल्यू -1। तो यहां से हो गया आपका -2 माइनस +2, और फिर 1 + 1 +2, 2 2। क्लियर। तो इस तरह से जो हमारा गिवन फंक्शन था कि इंटीग्रल 0 to 2 पाई के बीच में गिवन फंक्शन मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, क्या वैल्यू मिल गया आपका, 4। नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है डेफिनेट इंटीग्रल का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।